श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आपने बहुत प्रयत्न कर लिए हैं पर आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके घर पे, आपके परिवार पर दरिद्रता ने कब्जा करके रखा है, मतलब कि आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा है, तो उस स्थान पर हम आपको आज की जानकारी में दो ऐसे नए विशेष उपाय बताने वाले हैं जिनमें पहला उपाय जो होगा वो आपकी मनोकामना पूर्ति का होगा, और उसके बाद में जो दूसरा उपाय होगा वह आपके घर से दरिद्रता को दूर करने का होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम दोनों उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक प्रार्थना करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले उपाय की। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति का है। यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं यह आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर देगा, पर उपाय को पूरे मन से आपको करना होगा। इस उपाय में आपको मात्र एक शमी पत्र की आवश्यकता होगी। शमी पत्र आप लोग जानते ही हैं, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और जो भगवान को बहुत ही प्रिय है। वह शमी पत्र आपको घर ले आना है। अब आपको किसी भी दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है, क्योंकि आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आप भगवान शिव जी का जलाभिषेक करेंगे और उनके ऊपर से जितने भी निर्माल्य होंगे उनको आपको हटा लेना है। उनके ऊपर यानी कि जितने भी फूल पत्तियां जो भी होंगी उन सामग्रियों को आप हटा लीजिए, और उसके बाद आप पूजा आराधना करिए शिव जी का, जैसा कि आप करते हैं। एक लोटा जल चढ़ाकर उन पर बेलपत्र रखकर फूलों से उनका पूरा श्रृंगार करिए आप। और उसको करने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपका श्रृंगार पूरा हो जाएगा उसके बाद आप भगवान शिव जी के पास बैठ करके यह उपाय करेंगे। अपना वह शमी का पत्र आपको लेना है, निकाल लेना है, और उसके बाद इस उपाय को करने के लिए आप क्या करेंगे, उस शमी पत्र को 2 स्थानों पर चढ़ाएंगे अपनी मनोकामना शिव जी से बोलते हुए। तो सबसे पहला स्थान जो है वह जलाधारी का है। आप जो शिव जी के ऊपर मटका रखा हुआ है आपको वहाँ पर यह शमी पत्री चढ़ानी है आपको। दोस्तों, वह जो मटका है वह शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामरी वारी, देवतली और देव। तो आप इनका स्मरण करके आप शिव जी के उस जलाधारी पर आप इस शमी पत्र को रखेंगे, और रखने के बाद आप क्या करेंगे कि वहाँ से फिर वह शमी पत्र आप उठा लेंगे। आपको वहाँ पर वह शमी पत्र छोड़ना नहीं है, मतलब कि स्पर्श करा करके आपको वह शमी पत्र वहाँ से उठा लेना है। और उठाने के बाद आपको क्या करना है, वापस वह शमी पत्र शिव जी के ऊपर समर्पित करना है अपनी मन की कामना बोलते हुए। जब आप भगवान शिव जी को शिवलिंग पर वह शमी पत्र समर्पित करेंगे तो आप अपनी मन की कामना बोलते हुए और साथ ही साथ शिव महापुराण के मूल मंत्र का जप करते हुए आप उस शमी पत्र को शिव जी के ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उपाय कर लेंगे तो आप यकीन करिए दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह 2 से 3 महीने में अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आप जब उपाय करेंगे तो पूरे भरोसे से करिएगा और मन से करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय है दरिद्रता को दूर करने का। दोस्तों, हमारे घर में जब भी दरिद्रता का वास होता है तो हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, यानी कि हमारे घर में हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं और धन की समस्या, रोग या बीमारी हमेशा हमारे परिवार में किसी न किसी रूप में ज़रूर मौजूद रहता है। तो दोस्तों, आपको इसको दूर करने के लिए आप जो हम उपाय बताने जा रहे हैं उसको कर सकते हैं। इसको करने से आपको बहुत ही राहत इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र और 7 शमी पत्र की आवश्यकता होगी। 2 बेलपत्र और 7 शमी पत्र को लेकर के आप शिव जी के मंदिर में आप जाएंगे।
यह भी उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं दोस्तों। तो आप जब शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, जो भगवान जी का शिवलिंग है उसका पूजन करना है, आराधना करनी है। उसके बाद में आपको भगवान शिव के पास बैठ कर के उपाय करना है। इस उपाय को सबसे पहले आपको 2 बेलपत्री को 2 स्थानों पर समर्पित करना है। तो दोस्तों अब आप इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेलपत्र उठाएंगे और बेलपत्र को क्या करेंगे कि एक बेलपत्र आप शिव जी के आगे, जो पार्वती माता का हस्त कमल है जिस पे शिवलिंग विराजमान है, आपको वहाँ एक बेलपत्री रख देनी है। और दूसरी बेलपत्री आपको क्या करनी है, जो शिवलिंग के पीछे जहाँ से जल बाहर की ओर निकलता है, वहाँ बीच में जो मोटी लाइन है, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, उसके जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है वहाँ से लेकर के जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उसके बीच में जो खाली स्थान है, आपको दूसरी बेलपत्री उस स्थान पर रखना है। यानी कि शिवलिंग के एक बेलपत्री आगे रखी जाएगी और एक शिवलिंग के पीछे बेलपत्री रखना है। और उसके बाद दोस्तों आपने जो शमी पत्र लाया हुआ है उसको क्या करेंगे, 7 शमी पत्र आपको एक एक करके शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना को कहते हुए, शिव जी से अपनी मनोकामना बताते हुए आप क्या करेंगे, एक एक करके शमी पत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। और समर्पित करने के बाद और उसके बाद आपको प्रार्थना कर लेना है कि आपके घर में जो भी दुख समस्याएं चल रही हैं, जिस भी प्रकार से आपको कष्ट मिल रहा है, उसको दूर करने के लिए आपको विनती करना है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप यह देखेंगे कि आपके घर से जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, जो दरिद्रता है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। यह दोनों उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय के करने में जो समय रहेगा वह प्रातः का, सुबह का ही समय आप रख सकते हैं और शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।